हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अगर आप यहाँ देखोगे, ओवरऑली निफ्टी ने आज अपने 10 मूविंग एवरेज पीरियड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, जो मेरे लिए एक अच्छी बात है। और कुछ स्टॉक्स में फाइंड आउट किया हूँ फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ। तो आइए वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो आज क्या हुआ है ना, आज हमें निफ्टी में 0.9% का अप मूव देखा है। ऑलमोस्ट 205% का मूव हमें आज निफ्टी में मिला है। और इस मूव के साथ इसने क्या किया है ना, yesterday Nifty was trying to break the 10 moving average which it could not, and today it finally broke its previous day high and also it closed above the 10 moving average period। अब ये 10 moving average period इतना important क्यों है मेरे लिए? देखो, मार्केट में कई सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 200 मेजरली हम यूज करते हैं। और उसके ऊपर तो बेसिकली कोई यूज ही नहीं करता, तो दीज आर के मूविंग एरियाज। अब इसमें से हमारा जितना करीबी होगा, ये जो आंकड़ा है इसके बीच जितना करीब होगा, मतलब जितना एलएचएस टुवर्ड्स रहेगा, उतना हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट में पता चलेगा। ओके, और जितना ये दूर होगा तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा। इट्स अ सिंपल क्लियर कट कैलकुलेशन। तो निफ्टी में जब आप देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस इतना ड्रास्टिकली ट्रेड कर रहा था कि लिटरली आप अगर फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या हुआ है। निफ्टी यहाँ पे ब्रेक किया 10 मूविंग एवरेज, ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली देखो कितना बड़ा मैसिव फॉल। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, ओके, ऊपर गया, फिर से रिएक्शन लिया, रिएक्शन लेने के बाद यहाँ पे देखो कितना बड़ा मैसिव फॉल। फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया बट अल्टीमेटली इट फेल्ड। देन ऑल्सो इट केम डाउन, यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके हमें थोड़ा सा अप मूव इस टाइम पीरियड में देखने को मिला था। उसके बाद निफ्टी आया, यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया। ओके, उसके बाद ये देखो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया है। मतलब मार्केट एकदम इतनी तेजी से गिर रहा है कि जितना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम लगाएंगे उतना जल्दी हम क्या कर पाएंगे ना, हम मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब मैं बेसिकली 10 ही यूज करता हूँ क्योंकि ये एक राउंड नंबर है और एक की मूविंग एवरेज है। ओके, अगर आप 5 6 4 यूज करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम प्राइस के साथ चिपक जाएगा और आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। उसके लिए आई एम यूजिंग 10 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखो प्राइस कई दिनों से यहाँ पे कोशिश कर रहा था कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट करने के लिए, और वो नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे 2 दिन साइडवेज रहा, फिर से मार्केट ने कोशिश किया यहाँ पे क्लोज देने के, तो तब भी मार्केट फेल हो गया। तो कल थोड़ा बहुत ट्राई किया था इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, लेकिन फिर से मार्केट फेल हो गया। तो आज जाके हमें एक विथ अ वेरी गुड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। नाउ अ पॉइंट राइजेस दैट मार्केट तो कई बार ट्राई कर चुका है इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, इसमें कौन सा मतलब व्हाट्स न्यू। अगर आप यहाँ देखोगे तो जब भी मार्केट ने क्या किया है ना, ऐसे जब गिर रहा था तो जैसे ही अचानक से ऊपर ट्राई करता है ब्रेक करने के लिए, सस्टेन नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट सेंटीमेंट से मैक्सिमम टाइम चलता है। तो यहाँ पे जब महाराष्ट्र इलेक्शंस का पॉजिटिव रिजल्ट आया था, बीजेपी गवर्नमेंट जब वोन हुआ था, तभी यहाँ पे ये सेंटिमेंट की वजह से प्राइस में हमें एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला। फिर जाके अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ बहुत थोड़ा साइडवेज रहा, फिर से यहाँ से एक भी से रिकवरी करने की कोशिश की और अल्टीमेटली फेल हो गया। अब मार्केट जहाँ पे है अभी इस टाइम पे, ये एक की एरिया है। ये जो जोन है ये एक की एरिया है मार्केट के लिए। ओके, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक टुवर्ड्स द अप वी कैन एक्सपेक्ट, और ये थोड़ा नॉर्मल भी है यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना। इसी वजह से मुझे लगता है कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद प्राइस को ज़रूर बनता है कि ऊपर जाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायस हूँ अभी के लिए। यहाँ पे हम इस जोन को कंसिडर में करूँगा, जब तक ये लो मेरा प्रोटेक्टेड है तो थोड़ा बहुत बुलिश हम बोल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन द की फैक्टर इज ऑन 1 फरवरी वी हैव आवर बजट। तो बजट के बाद ही जाके मैं ट्रेड्स पंच करूंगा, और उसके पहले कोई भी अग्रेसिव ट्रेड अब तक देखो हम जनवरी तक होल्ड करते आए हैं, कैश बैठते आए हैं, तो थोड़ा बहुत और बैठ लेंगे, उसमें क्या है। तो डिसिप्लिन, नॉलेज कम्स फर्स्ट।
तो दैट्स व्हाई आई एम प्रिफरिंग टू टेक अ ट्रेड्स ऑल्सो। मेरे पास बहुत ही अच्छे खासे पोजिशनल ट्रेड्स है, लेकिन मैं वोलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए मैं प्रिफर कर रहा हूँ फिलहाल एक बार बजट को कंप्लीट हो जाने दो, फिर से मंडे से हम जाके रेगुलरली और एक्टिवली ट्रेड करेंगे। ये था हमारा ओवरऑल निफ्टी। तो मेरे पास कुछ स्पेशल पोजिशनल टाइप ऑफ प्ले है जिसमें हम बजट के बाद प्लान कर सकते हैं। उसमें से पहला है हमारा अवंती फीड्स। अवंती फीड्स में मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में देखो प्राइस यहाँ पे, ये जो इतना बड़ा बेस है, प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। लेकिन अब जाके प्राइस यहाँ पे थोड़ा, एक देखो कितना वाइडर बेस है। ओके, यहाँ पे देखो कितना वाइडर बेस बनाने के बाद यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद इसे जो बड़ा कैंडल आया था, जो लोग ब्रेकआउट्स पे बाय करते हैं उन सबको प्राइस ने यहाँ लिक्विडेट किया। लिक्विडेट करने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो मैं अगर आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताऊंगा तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। नहीं, ये हमारा ऑल टाइम है, ये हमारा लिक्विडिटी जोन। ओके, यहाँ से प्राइस ऐसे आके यहाँ पे ऐसे बेस बना के यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम प्लान करेंगे इसमें वीकली टाइम फ्रेम को आंखों में रखते हुए, तो यहाँ पे एक पोजिशनल प्ले बन सकता है विथ टारगेटिंग द लो बिलो द 20 मूविंग एवरेज। और हम इसमें इस लिक्विडिटी हाई के ऊपर टारगेट कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली लीड करेगा। और अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो तो टोटली आप ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकते हो। ये मुझे एक अच्छा लग रहा है। और बजट आ रहा है हर साल की तरह। गवर्नमेंट इस साल भी मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा फोकस रखेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक स्टॉक है कॉल्ड डेटा पैटर्न्स। ओके, डेटा पैटर्न्स में अगर आप देखो यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया था। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद प्राइस आके अपने इस लास्ट एरियाज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को फाइनली टैप कर दिया है और आज के दिन हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। एंट्री तो कल से ही एक्टिवेट हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि बजट के बाद इसमें एंट्री बनाओ। ओके, तो विथ टारगेटिंग दिस एरियाज ऑफ हाई। ओके, और मेरा दूसरा स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो लास्ट स्विंग लो बना था, जो था ये वाला एरिया, यहाँ से एक हमें अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट के साथ एक अच्छा अप मूव देखने को भी मिला था। यहाँ पे देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो आया है, मैं इसकी बात कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और इट वाज आल्सो एन अनमिटिगेटेड एरिया। तो यहाँ पे आके प्राइस ने फाइनली क्लोजिंग दे दिया है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना बड़ा एसएल तो मैं फिलहाल के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक बेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे जो प्राइस ऐसे बेस बना के गया है। ओके, थोड़ा सा लेट एंट्री होगा लेकिन हम प्लान कर सकते हैं इसमें। ये जो बेस लिटरली प्राइस बनाया है यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे विथ 6.5% स्टॉप लॉस। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू मूव टिल द एरियाज, लास्ट एरियाज। यहाँ तक हम एक मूव प्लान कर सकते हैं और मुझे अच्छा भी दिख रहा है ये। और ये जिस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा प्ले हो सकता है। और अगर मार्केट सही डायरेक्शन पकड़ लेता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव इसमें भी देखने को मिल सकता है। डाबर में हमारा जो पोजीशंस था, मैंने उसको एग्जिट कर लिया आज ऑलमोस्ट 0.2% के लॉस पे। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस तो अच्छा खासा बेस बनाया है और स्ट्रक्चर काफी तगड़ा है और प्रॉमिसिंग है, लेकिन द प्रॉब्लम इज इसका रिजल्ट्स आने वाले हैं टुमारो। ओके, जिसकी वजह से मैं इसको लंबा कैरी करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इसमें एसएल जाने का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये अपने इस एसएल के बियॉन्ड जाके अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो मेरे लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये देखो इंडिया मार्ट इंटरमेश में जैसे यहाँ पे सपोज मान लो कि आप यहाँ एंट्री किए हो और आपका स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास। तो ये अगर आ जाके यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुल के और इतना बड़ा रैली दे देगा तो
15% का डाउन रैली दे दिया, जितना भी ऐसा स्टॉक हो, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो कंपनी अफेक्ट होने वाला है, और सीधा उसका असर हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो, अगर इस तरह का गैप डाउन हुआ 6% का या फिर 10% का, तो उस डर की वजह से मैंने इसमें एग्जिट ले लिया है। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव रहा और अच्छा रहा तो फिर से मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा विथ दी सेम लेबल्स, सेम लॉजिक एंड सेम स्टॉप लॉस। ओके। और हमारा जो पोजीशन है, बाकी की पोजीशंस वो फिलहाल इंटैक्ट है। कोकोयो में हमारा पोजीशन स्टिल एक्टिव है। आई एम स्टिल इन द ट्रेड। HDFC बैंक में भी मैं स्टिल एक्टिव हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो सैटरडे से पहले मैं इसमें एग्जिट ले लूँ, क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल रहा तो अच्छा, अगर स्टॉक अच्छा भी परफॉर्म करने वाला होगा, अगर इतना वोलेटाइल रहा कि प्राइस क्या करेगा ना, यहाँ पे आके आपका लिक्विडिटी लेके आपका ऐसे लेट करके अगर ऐसे चला जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, और साइकोलॉजी को वहाँ पे मतलब टैकल करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो वंस बजट आ जाए उसके बाद जाके हम अग्रेसिव थोड़ा मोड में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने सेटअप्स के को फॉलो कर सकते हैं। अगर बजट अच्छा रहा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए कुछ अच्छा न्यूज़ लेके आए, तो मार्केट में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।